वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रिस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं इरोटेरिया का जो बिहार दरोगा का ये सेट होने वाला है, जो वॉल्यूम 2 है। इसमें टोटल 15 सेट है, जो कि इस वीडियो का 15 सेट है। इसके पहले 7 सेट करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपका ये 8वां सेट होने वाला है, जो कि आपका 133 जो कि आपका होने वाला है 133 से 138 तक होने वाला है। इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। इस बार जो बिहार दो वैकेंसी आने वाले उसमें अहम भूमिका निभाने वाला है। ये टोटल PYQ बेस है। चलिए बिगाड़ देरी को इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर प्रैक्टिस सेट होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कश्मीर घाटी एवं डल झील किस दो हिमालय के मध्य स्थित है? तो किस हिमालय के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। बोल रहा है बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी तथा डल झील है। बृहद हिमालय का विस्तार गंगा पर्वत से लेकर नामचड़वा तक एक पर्वतीय दीवार के रूप में है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 24 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 168 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो 8,850 मीटर है। बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय तथा हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय के साचर जोन द्वारा अलग होता है। चलिए इसके बारे में इतना फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर, पाटभूमि स्थलकृति विशेषता है। पाटभूमि स्थलकृति विशेषता, ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ये छोटा नागपुर का पठार। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको सुमिलित करना है सूची 1 और सूची 2 से। चलिए इसको सुमिलित करते हैं। बोल रहा है ये गंगा घाटी परियोजना या नदी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा, यानी हृद परियोजना है जी। ये आपका यहाँ पे है, कृष्णा नदी पे है। आपका जो नागा अर्जुन सागर है ना, ये गलत है आपका। इसका हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा, और आपका नागा अर्जुन सागर ये 4 नंबर हो जाएगा। आपका सी का हो जाएगा 1 नंबर, और आपका 4 का हो जाएगा आपका बी नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ये डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है दोमट मिट्टी किसे कहते हैं जिसमें क्या होता है? जिसमें होता है आपका ये मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। ये जलोढ़ जो मिट्टी होती है इसमें ये 43% होती है। लाल मिट्टी जो होती है ये 18% होती है, और काली मिट्टी है ये 15% होती है। लेटराइट मिट्टी जो है ये 3.7% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, भारत में किस राज्य में सागौन वन अधिक संकेंद्र है? तो किस वन है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये वनों के लिए फेमस है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। बोल रहा है सागौन वन का अधिक जमाव मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सागौन वन कटिबंधीय पतझड़ वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में गेहूं के 3 अधिकतम अनुपात उत्पादन राज्यों का सही क्रम और वही क्रम में समझाना है। मतलब कि गेहूं का 3 अधिकतम उत्पादन राज्य कौन सा आ जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा 1 हो जाएगा, नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। बोल रहा है भारत के प्रमुख फसल एवं खाद्य उत्पादन, जो ये फसल है ना, ये चावल जो है ना पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है। मक्का कर्नाटक में ज़्यादा होता है। ये दलहन होना है, दलहन जो मध्य प्रदेश में ज़्यादा होता है। मूंगफली गुजरात में होता है। जूट पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है। ज्वार महाराष्ट्र में होता है। कपास जो है गुजरात में अधिकतर होता है। दूध उत्पादन है ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है? तो भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 7 का हो जाएगा, ये
कोडरमा जो है ना, ये भारत का कोयला क्षेत्र नहीं है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बोल रहा है ये रंगीगंज, झड़िया एवं बोकारो भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र है, जबकि कोडरमा अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या कोडरमा क्या है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? नगरीकृत राज्य कौन सा हो जाएगा? ये गोवा हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। बड़ा है, जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला कौन सा है? महाराष्ट्र हो जाएगा। सबसे जनसंख्या महाराष्ट्र हो जाएगा, सबसे जनसंख्या वाला। भारत की जनसंख्या के आधार पर भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु है और केरल है। अगला क्वेश्चन क्या बोला? सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 से। तो चलिए इसको सम्मिलित कर लेते हैं। 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा आपका 4 नंबर। कुल ए का 4 नंबर हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, ये दामोदर हो जाएगा, ये 25 हिल हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1 नंबर और डी का हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पड़ा है? चलिए देखते हैं। बोला है रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित हो जाएगी? तो रिंग्स ऑफ फायर जो है ये प्रशांत महासागरीय पेटी से संबंधित हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? क्या बोल रहा है? कौन इसमें से सुमिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हरमटन हो जाएगा। सऊदी अरब से संबंधित नहीं है, जो ये भी गलत है। क्या बोल रहा है? यही गलत है, बाकी सब सही है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, ये भारत का राइट आंसर होगा एक, यानी कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जम्मू। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए कुछ इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। बोल रहा है वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन कौन सा है? ये पहले नंबर पर कैमूर आ जाएगा, दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल और तीसरा नंबर जम्मू हो जाएगा। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला वन कौन सा है? शेखपुरा हो जाएगा न्यूनतम, उसके बाद अरवल, उसके बाद बक्सर। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य जिला कौन सा है? तो कैमूर है, उसके बाद जम्मू है, उसके बाद मुंगेर है। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला कौन सा है? ये पहला शेखपुरा है, उसके बाद बक्सर, उसके बाद सीवान है। अगला क्वेश्चन क्या पड़ा है? 12 नंबर। 13 नंबर क्या बोल रहा है? एक परिस्थिति तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीव का एक क्रम क्या कहलाता है? तो क्या क्रम कहलाता है? इसका राइट खाद्य श्रृंखला कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा? 14 नंबर बोल रहा है किसी एक प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होगा? ये जलवायु हो जाएगी। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 नंबर बोल रहा है राज्य राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए देखते हैं। एक एक व्यक्ति एक एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, जबकि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? जो ग्राम पंचायत के लिए चुनाव लड़ता है तो इसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर सी, यानी 21 वर्ष से उसके ऊपर होना चाहिए। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला बंगाल का स्थापना कब हुआ था? तो बंगाल का स्थापना हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18 नंबर बोल रहा है ये ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हो जाएगा? इसका 18 का हो जाएगा एक, यानी हॉकी से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। क्रिकेट जो है ना, ये क्रिकेट संबंधित कप हो जाएगा, रणजी ट्रॉफी हो जाएगा, चैंपियन ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी हो जाएगा। फुटबॉल संबंधित हो जाएगा आपका डीसीएम ट्रॉफी, सीवी रायट ट्रॉफी, डुरंड ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, रोबस्ट ट्रॉफी, इससे संबंधित हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक नंबर हो जाएगा। सूरसागर क्या है? तो सूरसागर एक क्या है? तो सूरसागर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा एक
सूरदास का एक काव्य रचना है। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था, किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? जिसका राइट आंसर होगा सी यानी सहकारिता आयोग के सिफारिश पर किया गया था। इसका राइट आंसर सी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा ये गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा का डॉल्फिन है। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो राष्ट्रीय ध्वज हो जाएगा आपके तिरंगा हो जाएगा। राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जन गण मन हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत हो जाएगा आपका वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय फल फूल कमल। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया हो जाएगा। चलिए इसके बारे में एक फैक्ट जान लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान का हस्ताक्षर कब किया गया था? संविधान का हस्ताक्षर जो है 1950 में किया गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी का हस्ताक्षर किया गया था। इसमें कुल 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। 1949 को राष्ट्रमंडल भारत के सदस्य प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो अंतिम टिप्पणी हो जाएगी ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को किसके समान है? इसका राइट आंसर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। इसका राइट आंसर सी होगा। सी जी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए 25 नंबर बोल रहा है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 24। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका 26 का राइट आंसर बी, सामाजिकरण। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर 1774। इसका राइट आंसर डी होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा पारित किया गया था। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा पारित किया गया था। जो है वन संरक्षण अधिनियम 1972 हो जाएंगे। और वायु प्रदूषण को रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए 1981 में किया गया था। और वायु संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा किया गया था। वायु संरक्षण 1986 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या बोला, इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा आपका ये डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किन अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी? किन अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 29 नंबर बोल रहा है, राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव के प्रतिक्रिया ग्रहण की गई है। इसका राइट आंसर होगा आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसका राइट आंसर बी होगा। आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशित दिया गया है। संयुक्त अमेरिका से प्रस्तावना मौलिक अधिकार न्यायालय पूर्वावलोकन लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। वरीयता का सबसे वरीयता किस में हो जाएगा? पहले हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति हो जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री हो जाएगा, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत के न्यायाधीश। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, संसद का प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था।
कब पेश किया गया था? इसका राइट 1968 में किया गया था। इसका राइट सी होगा। सर्वप्रथम लोकयुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 32 नंबर। मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है? तो ये न्यूनतम मजदूर न देने। इसका राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित यात्री में से किस क्रम पर भारत आया था? इस कब आया था कौन? इसका राइट आंसर होगा, ये पहले आ जाएगा फहियान आया था, पहला 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आया था हेनसेंग आया था, उसके बाद थॉमस रो। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। फहियान, उसके बाद हेनसेंग, उसके बाद थॉमस रो आया था। इसका राइट आंसर सी होगा। और इस नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से किस शासकों के दरबार में बहुत से विद्वानों ने नवरत्न के रूप में अंकित कृति किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर ये होगा। अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे। कृष्ण देव राय के दरबार में 8 कवि रहते थे, जिसका अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना जिनमें से संबंधित हो जाएगी। ये अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम। इसका राइट आंसर ये होगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 36 नंबर बोल रहा है बौद्ध धर्म के महान निष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का महान निष्क्रमण हो जाएगा आपका ये सी हो जाएगा। बौद्ध का प्रथम उद्देश्य। इसका राइट आंसर सी होगा। नहीं, ये होगा आपका ये त्याग संबंधित हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये होगा। 36 का राइट आंसर ये होगा। बोर्ड है गौतम बुद्ध ने भगवान बुद्ध का गृह त्याग की घटना को महान निष्क्रमण कहा जाता है। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को बोधिसत्व से प्राप्त किया गया है। भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भगवान बुद्ध का मृत्यु महान निष्क्रमण कहा गया था। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध का महान निष्क्रमण गृह त्याग कर दिया गया। 35 वर्ष की आयु में बुद्ध एक ज्ञान की प्राप्ति इसको हो गई। 80 वर्ष की आयु में भगवान ने ये महान निष्क्रमण हो गए, मतलब मर गए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो हुई थी ये 10 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 38 नंबर बड़ा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? इसका राइट कांस्य से बनी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा, कांस्य। मोहनजोदड़ो का प्रथम खोज खालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या बोला? मैथ से क्वेश्चन है यदि क्रमागत विभाज्य संख्या का इतना है तो इसका गुणनफल कितना होगा? 1680। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संत कवि के गुरु कौन थे? संत कवि के गुरु हो जाएंगे आपका ये है रामानंद। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 40 नंबर बोल रहा है 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था? कौन सा कार्य किया गया था? ये जजिया कर की समाप्ति किया गया था। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 42 नंबर बड़ा विजयनगर समाज की इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस समाज के स्रोत के रूप में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 42 का राइट ये इनमें से सभी हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या पड़ा? झारखंड के क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये 20वीं सदी के पूर्व में हुए थे। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था? इंग्लैंड की गद्दी पर हो जाएगा ये एलिजाबेथ प्रथम। इसका राइट आंसर ये होगा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने शासन काल नवंबर 1558 से मार्च 1603 तक रहा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? भारत में साक्षरता के लिए शासन के क्रमानुगत कौन सा क्रम है? इसको करना है।
इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले हो जाएगा आपका, पहले होगा आपका ये इल्तुतमिश हो जाएगा पहला, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा शेर शाह सूरी, उसके बाद अकबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भगत सिंह पर बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका, वे किसके विरोध कर रहे थे? किसका विरोध कर रहे थे? इसका राइट आंसर होगा ये सीएनए ट्रेंड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? किसने किया था? इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? 20 फरवरी 1946 को प्रधानमंत्री एलटी ने भारत से ब्रिटिश शासन कब वापस ले रहे थे? कब वापस लिए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? 48 का राइट आंसर होगा सी, यानी जून 1948 को लिया गया। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? किसने विदेशी आंदोलन के प्रेरणा हेतु महात्मा की पेंटिंग बनाई थी? इसका राइट आंसर 49 का राइट आंसर होगा आपका, ये 1 नंबर हो जाएगा, और रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? 50 नंबर। यह किसने कहा था कि केंद्र क्रांतिकारी का उद्देश्य आतंकवाद नहीं, कपिल क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय सरकार का स्थापना है? 50 का राइट आंसर होगा आपका, ये बी होगा, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नगद आरक्षित अनुपात को करने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? 51 का राइट आंसर का सी हो जाएगा, यानी अर्थव्यवस्था का मुद्रा में पूर्त घट बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर सी होगा। सी यहाँ पे होगा, ये 1 2 3 4 ये तीनों हो जाएगा, सब हो जाएगा। इसका राइट आंसर सब होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा बेरोजगारी का क्रम प्रभाव है? प्रभाव नहीं है, बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है, ये प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? प्रति व्यक्ति आय की गणना हो जाएगी डी, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए इसको सम्मिलित करते हैं, सूचियों ने सूची को सम्मिलित करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका एक का हो जाएगा 3 नंबर, जो राष्ट्रीय चाय है ना, ये इसका 3 नंबर हो जाएगा, और बी का हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, और बी का हो जाएगा आपका 1 नंबर, सी का हो जाएगा आपका 2 नंबर, इसका हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी नंबर। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? विधायी संबंध का उल्लेख किसमें हो जाएगा? 55 का राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर, आर्टिकल 245 से 255 तक। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 56 नंबर। मुद्रा अवमूलक का परिभाषा होता है? 56 का राइट आंसर होगा आपका, ये बी नंबर, निर्यात में वृद्धि और भुगतान में स्वतंत्र सुधार। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? रॉबिनहुड प्रभाव निम्नलिखित में किससे संबंधित हो जाएगा? 57 का राइट आंसर, यानी आय पुनर्विचलन से संबंधित। इसका राइट आंसर सी होगा। दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? दाब का एसआई मात्रा जो होता है यानी न्यूटन मीटर होता है। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा कुछ कांच का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 60 नंबर। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ये वस्तु एक द्रव्यमान समान रहता है, जबकि ये स्थान अनुसार भार बदलता रहता है। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित से कौन सा असत्य था? कौन सा असत्य हो जाएगा? 61 का राइट आंसर होगा ये हेलिना स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी, यही गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर हो जाएगा। बाकी ये सब सही है। चिनूक जो है हेलीकॉप्टर है, पिनाक रॉकेट है, ये बराक जो है ना 8 सेफ टू एंड मिसाइल है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रांसफार्मर प्रयोग करता है, तो एसी और डीसी। इसका राइट आंसर एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा?
इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, विकल्प सब सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा तीनों सही होगा। एक वर्ग में 10 के पावर 7 जूल होता है। इलेक्ट्रॉन बोल 1.6 गुना 10 के पावर -19 होता है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा, निम्नलिखित में से कौन से एक विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण नहीं है? तो कौन सा गुण नहीं है? इसका राइट आंसर ए होने विद्युत चुंबकीय तरंग तथा निर्वात नहीं दिखती है। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा, अल्फा बीटा गामा की किनकी वेदन शक्ति का आधार अवरोही क्रम में है? इसका राइट आंसर होगा 65 का होगा बीटा गामा अल्फा। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। एक वस्तु के एक उत्तल लेंस की अक्ष पर उसके फोकस दूरी f1 और प्रकाशीय O है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये आभासी और बड़ा होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। अनंत पर ही f2 पर तो वास्तविक बहुत छोटा और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सुमिलित नहीं है? तो कौन सी सुमिलित नहीं हो जाएगा? ये संतरा जो है ना, ये फॉर्मिक अम्ल से संबंधित नहीं है, बाकी सब सही है। इमली टार्टरिक अम्ल है, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल है, सिरका जो एसिटिलिक अम्ल है। इसका राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? इसका राइट आंसर सी यानी कार्बन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की में ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए मैथ से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 69 का राइट आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन से एक पॉलीमर नहीं है? तो पॉलीमर कौन सी नहीं है? ये एक क्रोप्लेट। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाइरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? पाइरिडॉक्सिन। इसका राइट आंसर B6 क्या है? इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका मानव शरीर के लिए सबसे लंबी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे तंत्रिका तंत्र हो जाएगी, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। एक व्यक्ति मनुष्य में मानव कितने चक्रवर्धन होता है? इसका राइट आंसर होगा 73 का राइट आंसर होगा ये 12 चक्रवर्ती। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूची 1 और सूची 2 से उसको भी सम्मिलित करना है। चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ये एक का हो जाएगा 2 नंबर होगा, जनन हो जाएगा आपका ये प्रोटेस्ट हो जाएगा आपका, और होगा बी का हो जाएगा 3 नंबर, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, सी का हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका 4 नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ये देखते हैं। ये एथलीट फुट बीमारी होता है, तो एथलीट फुट किससे होता है? ये फम्फूद से होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इनमें से कौन सी एक रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना कौन सी हो जाएगा? ये आलू होना है, ये रूपांतरित तना हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। मैथ से क्वेश्चन है, इसका राइट 18 घंटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, डायनेमो कार्य क्या करता है? डायनेमो कार्य तो ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है ना, ये होता है ना, ये विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, उसको बल्ब कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसको सेल कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, या ट्यूबलाइट कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर प्रभाव के अनुसार जब श्रोता प्रेरित की जाती है तो उसको क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये होगा स्रोत से ज्यादा आवृत्ति का मापन होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। सही क्रम चुनिए, सही क्रम चुनना है। तो ये लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है। ये लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है ना, हरे प्रकाश से ज्यादा होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक एवं बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है। लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या पड़ा, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट आई बढ़ाया जाता है तो विभवांतर भी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये प्रतिरोध कम हो जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। भारत हाल ही में भारत का पहला आयल पॉप प्रसंरक्षण इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य से स्थापित किया गया था? किस राज्य में स्थापित किया गया था? अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर ये होगा। निम्नलिखित हाल ही में रेलवे बोर्ड का पहला महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर
ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ये हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ है? ये जापान का उसके साथ, इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 2025 में कितने व्यक्ति को पद्म भूषण प्राप्त किया गया था? कितने व्यक्ति को पद्म भूषण, ये 7 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 86वां एशियाई खेल 2026 में आयोजन किस स्थान पर होगा? इसका राइट आंसर होगा 86 का, ये नगोया, इसका राइट आंसर ये होगा। 21वां एशियाई खेल 2023 में आयोजन दोहा कतर में होगा। 22वां जो 2023 में होगा, ये सऊदी अरब में होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, भारतीय ओलंपिक संघ के पहले महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया? 87 का राइट आंसर होगा, ये पीटी उषा किया गया। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 88 नंबर बोल रहा है, ESO 8 मिशन को किस प्रक्षेपण यान में प्रक्षेपित किया गया है? इसका राइट आंसर SSLV D3, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडियाज फॉर ऑफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर सी, यानी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। चलिए इसको करते हैं। तो 90 का राइट आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा। 90 का राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 91 नंबर 44वां 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 को आयोजित कहाँ होगा? इसका राइट आंसर बिनियातिया, इसका बिनतियाने, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा आदित्य योजना की शुरुआत की गई थी। आदित्य योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? ये डी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। बोर्ड है डेवलपमेंट और इन्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी विथ आईडी, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 93 नंबर, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान रैंकिंग कितना है? 93 का राइट आंसर क्या होगा? 118वां, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 94 नंबर, ये मैथ से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होगा, 4 तो होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 95 नंबर, कॉल ऑफ द रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? 95 का राइट आंसर क्या होगा? ये बी होगा। व्यक्ति 40 का राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, 96 नंबर, बोल रहा है सज्जन का विपरीतार्थ शब्द क्या होता है? सज्जन का, ये दुर्जन होता है। सज्जन का दुर्जन भी उल्टा होता है। चलिए, भारतेंद्र का सही विच्छेद करना है तो भारत जोर इंदु हो जाएगा। भारत जोर इंदु, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ये रीजनिंग से क्वेश्चन है। ए बी का भाई है, सी ए का पिता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 98 का, ये 35 का राइट आंसर होगा, 1 नंबर। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ग्रिड। आई लाइक गोइंग फॉर द वाल्क। आई लाइक गोइंग फॉर द वाल्क, ये हो जाएगा गोइंग। 100 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है, चूज द वर्ड विद द ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन ब्लू। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।